लास्ट 1 घंटे में सारा कुछ निपट जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ। क्या क्वेश्चन है? सेल बेसिक, सेल क्या है? सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ है वो पहले बता ध्यान सुनो। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ईट है। ईट, मकान की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? ईट। उसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। तो क्या हो गया आंसर? सेल हो गया। क्या हो गया? सेल हो गया। क्या हो गया? सेल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड, सिंगल सेल से बना हुआ यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, 2 चीज लिखी थी, ये बताओ यूनिसेलुलर के लिए कितनी चीज लिखी हुई थी? 2 सेल। क्या क्या लिखी हुई थी बताओ। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं, क्या क्या करने में कैपेबल होते हैं? नंबर 1 तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, और दूसरा परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ के इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? सी। 1 घंटे से पहले करेंगे, देखते हैं कितना टाइम है। 10 मिनट है, 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे सारे क्वेश्चन। देखते हैं होता है नहीं होता। किसी का टाइमर काम है। Anything less than complete structure of cell does not ensure independent living. Independent living. The cell is the fundamental. Cell क्या है? Cell की परिभाषा क्या है? Cell is a fundamental structural and functional unit of life. Who first saw and described the live cell? किसने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था? Who first saw and described a live cell? तो किसने सबसे पहले लाइव सेल को देखा था? सबसे पहले देखने वाला एंटोनी वॉन लीवेनहोक। एंटोनी वॉन लीवेनहोक। The nucleus was discovered by, nucleus was discovered by, nucleus को डिस्कवरी किसने की थी? nucleus की डिस्कवरी बताओ। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। डेड सेल को किसकी डिस्कवरी की थी? डेड सेल की रॉबर्ट विल्सन। ओमनीसेलुला सेलुला, ओमनीसेलुला सेलुला। स्वान तो क्या था? जूलॉजिस्ट था। क्या था? जूलॉजिस्ट। द इंप्रूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप लीड टू डिस्कवरी ऑफ, माइक्रोस्कोप का जो इंप्रूवमेंट है और उसका जो इन्वेंशन है वो किसकी डिस्कवरी के लिए किया गया था? वो सेल की स्ट्रक्चर और डिटेल ऑफ द सेल, स्ट्रक्चरल डिटेल, सेल की स्ट्रक्चर डिटेल को पढ़ने के लिए किया गया था। आगे क्या क्वेश्चन है? द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो सेल थ्योरी को प्रपोज करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, एक तो स्लीडन, दूसरा स्वान। एक स्लीडन, दूसरा स्वान। आगे स्लीडन ने किस पे स्टडी की थी? स्लीडन ने किस पे स्टडी की थी बताओ। स्लीडन ने किस पे स्टडी की थी? स्लीडन ने की थी प्लांट सेल पर। किस पे स्टडी की थी? प्लांट सेल पर। किस पे स्टडी की थी स्लीडन ने? प्लांट सेल पर। आया स्वान ने किस पे स्टडी की थी? स्वान ने की थी एनिमल सेल पे। किस पे स्टडी की थी? एनिमल सेल पे। स्वान रिपोर्टेड दैट एनिमल सेल हैव, स्वान ने क्या बताया कि एनिमल सेल में जो आउटर बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान हो तो एक शब्द और था डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, थिन होती है, थिन। स्वान रिपोर्टेड एनिमल सेल हैव थिन मेम्ब्रेन, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया और उसे डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर भी बोला गया था। क्या बोला गया था? डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर।
आगे क्या लिख रहा है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये तो प्लांट सेल हो गया, क्या हो गया, प्लांट सेल हो गया। आगे द सेल थ्योरी ओरिजिनली डिड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी सेल थ्योरी, बताओ क्या एक्सप्लेन नहीं कर, वो नहीं कर पाए थे कि नई सेल कैसे, सेल डिवाइड मतलब नई सेल कैसे फॉर्मेशन, सेल फॉर्मेशन किसको नहीं बता पाई थी, सेल फॉर्मेशन को, कि सेल का फॉर्मेशन कैसे होता, सेल फॉर्मेशन ये भी हो सकता है, इसमें सेल डिवीजन भी हो सकता है। आ जाओ। हाँ, तो रूडोल्फ विर्चो एक्सप्लेन, तो रूडोल्फ विर्चो ने क्या एक्सप्लेन किया था, रूडोल्फ विर्चो ने क्या एक्सप्लेन किया था, क्या किया था, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगला क्वेश्चन, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इसका मतलब क्या होता है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ऑल सेल अराइज फ्रॉम ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, गलत, एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सही है, all organ arise from one cell, all tissue are made up of cell, गलत। मॉडर्न सेल थ्योरी स्टेट, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है, मॉडर्न सेल थ्योरी, तो मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर दो स्टेटमेंट, क्या क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्या हो जाएगा, सी। An overview of cell, overview of cell हमारा पढ़ो, बताओ क्या है, ऑनियन सेल है, प्याज की सेल, प्लांट सेल है, प्लांट सेल है तो उसके चारों क्या पाई जाएगी, सेल वॉल भी पाई जाएगी, और आउटर बाउंड्री क्या रहेगी, सेल वॉल, उसके नीचे क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। एक इसके बाद कर रहा है ह्यूमन चीक सेल की, ह्यूमन चीक सेल कैसी सेल थी, एनिमल सेल, कैसी सेल थी, एनिमल सेल, तो इसकी आउटर बाउंड्री क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को क्या बोला था, एनसीईआरटी ने बताओ क्या बोला था, न्यूक्लियस को क्या बोला था, मेम्ब्रेन बाउंड डेंस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन एनिमल एब्सेंट इन यूकेरियोटिक, क्या बोला था, मेम्ब्रेन बाउंड डेंस स्ट्रक्चर पाई जाती है साइटोप्लाज्म में, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलता है, न्यूक्लियस। क्रोमोसोम कंटेन, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्या बोलते हैं, डीएनए, क्या बोलते हैं, डीएनए। आ गए सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, यूकेरियोटिक, क्या बोला जाएगा, यूकेरियोटिक। सेल लेकिंग मेम्ब्रेन बाउंड इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन सेल, सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ, किसका मेन एरिना हो गया साइटोप्लाज्म, सेलुलर एक्टिविटी का, सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। केमिकल रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म हेल्प इन कीप द सेल लाइव स्टेट, सेल को बेसिक स्टेट में करती है, लिविंग स्टेट में बनाए रखने का काम कौन करता है, साइटोप्लाज्म में होने वाली केमिकल रिएक्शन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाई जाती है, कौन कौन सी है, राइबोसोम भी है, सेंट्रोसोम भी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी है, लाइसोसोम, वैक्यूल ये भी है, ओनली न्यूक्लियस ये भी है। बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल आर, सब है, ऑल ऑफ दीज जाएगा, क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज, आंसर नहीं है इसका। आ गया प्रोकैरियोटिक सेल लेक, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल लेक, प्रोकैरियोटिक सेल क्या लेक करती है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल
राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। आगे राइबोसोम आर फाउंड इन, तो 4 जगह बताया था मैंने राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है बताओ। साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ ईआर पर पाया जाएगा। रफ ईआर पे भी राइबोसोम पाया जाएगा। सेंट्रोजोम हेल्प इन, सेंट्रोजोम किस में हेल्प करेगा? तो सेंट्रोजोम अपना किस में हेल्प करने वाला है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सेल डिवीजन। किस में करेगा? सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? सेल डिवीजन में। ये क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर, तो माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल हो गई थी, बताओ हो गई थी नहीं हो गई थी? कितनी थी? 0.3 माइक्रोमीटर की। कितनी थी? 0.3 माइक्रोमीटर की। आगे लार्जेस्ट सिंगल सेल, लार्जेस्ट सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ह्यूमन रेड ब्लड सेल का डायमीटर कितना था बताओ? कितना था? 7 माइक्रोमीटर। कितना था? 7 माइक्रोमीटर। आगे नर्व सेल, सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। कौन सी सेल थी? नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल थी। कौन सी थी? लॉन्गेस्ट सेल। सेल शेप वेरी विद, सेल की जो शेप है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। आरबीसी आर, आरबीसी कैसी होती है? या तो राउंड रहेगी या फिर कैसी रहेगी? बाइकॉन्केव। डायग्राम भी बनाया था मैंने, ध्यान करो इस तरह से। WBCR, WBC एमीबॉइड कैसी होती है? अमीबॉइड होती है। WBC कैसी होती है? अमीबॉइड। कोलुमनार एपिथेलियम सेल कैसी होती है? कोलुमनार एपिथेलियम सेल लॉन्ग होती है और नैरो, लॉन्ग होती है और नैरो। मीजोफिल, मीजोफिल बताओ, मीजोफिल कैसी होती है? राउंड और ओवल। कैसी होती है? राउंड और ओवल। खत्म। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।